वेलकम बैक टू गाइस, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। गाइस मैंने इसके जस्ट पहले वाला दूसरा नंबर का वीडियो एक ऐसा वीडियो बनाया था जहां पर बताया था कि जेई के जो दो सदस्य हैं उनको थर्ड पीआरसी लागू होने से पहले बीएसएनएल ईयू द्वारा हटाया गया है, ठीक है। और इस पर स्नाटा जो कि SNATTA करके स्नाटा करके एक यूनियन है, वो भी कर्मचारियों के हित में ही काम करती है जैसे बीएसएनएल ईयू की तरह, लेकिन मान्यता प्राप्त नहीं है इतनी उनको। लेकिन फिर भी उनका आरोप है कि बीएसएनएल ईयू ने जेई के सदस्यों को अपनी पर्सनल ख्वाहिश जैसे जो भी उनकी पर्सनल चीजों के लिए हटाया है, ठीक है, और वो भी जानबूझकर हटाया है। अब ये आरोप क्यों लगा रही है स्नाटा बीएसएनएल ईयू पर, पूरा मामला पूरी जानकारी आज इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं विथ डिटेल। तो चलिए, चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब करें। मेरा नाम है सुनील विश्वकर्मा। जानकारी यूजफुल लगे तो एक लाइक करके जरूर जाना। चलेगा, इस बढ़ाते हैं वीडियो को आगे। देखें यहाँ पर गाइस स्पष्ट है कि जो 8 अक्टूबर 2025 की मीटिंग हुई थी उसमें मैनेजमेंट के अधिकारी थे, स्नाटा के अधिकारी थे, लीडर्स थे, उसके बाद बीएसएनएल ईयू के लीडर्स थे और भी जो बीएसएनएल यूनियन थे उनके खास लीडर वहां पर मौजूद थे, ठीक है। लेकिन बीएसएनएल ईयू का खास दबाव बना हुआ था वहां पर, क्योंकि वो बीएसएनएल कर्मचारियों के हित पर काम कर रही थी और वो चाहती थी कि थर्ड पीआरसी फाइनल हो जाए। इसलिए उन्होंने क्या किया, एनी 9 के वेतनमान के लिए लड़ रहे थे दो सदस्य जो अटकन बन रहे थे थर्ड पीआरसी लागू होने में, उनको हटा दिया और थर्ड पीआरसी लागू कर दी। तो पूरा मामला समझते हैं पहले कि यहाँ पर बीएसएनएल ईयू सच कह रही है कि स्नाटा सच कह रही है, ठीक है। कौन सही है यहाँ पर देखते हैं। स्नाटा जो कि एक यूनियन है, बीएसएनएल ईयू जो कि दूसरी मान्यता प्राप्त यूनियन है, पर आरोप लगा रहा है कि उसने अंतिम बैठक से ठीक पहले उनकी वेतन संशोधन समिति के दो सदस्यों को हटाया ताकि वे एनी 9 वेतनमान के लिए अपनी मांग प्रभावी ढंग से न रख पाए। देखिए, सीधा सा आरोप लगा रही है कि उनके दो सदस्यों जो कि जेई कैडर्स है उनको हटाया गया है ताकि वे एनी 9 वेतनमान को लागू न कर पाए, ठीक है। एनी 9 से एनी 10 के जो कैटेगरी के है उनको लागू न कर पाए, जो कि मैंने पहले भी इसके बारे में एनी 9 कैटेगरी के जो भी कर्मचारी हैं उनके बारे में मैंने बताया था आपको कि एनी 10 क्यों करवाना चाहते हैं वो, ठीक है। अब इस पर बीएसएनएल ईयू का क्या जवाब है कि यह आरोप झूठा है और उनका कहना है कि जिन सदस्यों को हटाया गया है वे 3 साल से समिति में थे और उन्होंने एनी 9 के लिए कुछ नहीं किया। 3 साल पहले नामित किए गए थे वो, और इन 3 सालों में उन्होंने एनी 9 को एनी 10 में बदलने के लिए कुछ भी नहीं किया, अपना कुछ कदम नहीं बढ़ाया। स्नाटा के सदस्यों की असली योजना वेतन संशोधन समझौते पर हस्ताक्षर को रोकना है, क्योंकि बीएसएनएल ईयू की मान्यता 16/10/2025 को समाप्त हो रही है। ये तो एक राजनीतिक खेल चल रहा है जैसे, है ना। क्या है कि जो यूनियंस है वो आपस में लड़ने लग गई भैया यहाँ पर कि लागू करना चाहिए कि नहीं लागू करना चाहिए। अब बीएसएनएल ईयू बोल रही है कि स्नाटा की असली योजना यहाँ पर यह है कि वेतन संशोधन समझौता जो कि 2017 से रुका हुआ है, 8-9 साल हो गए जिसको, उसको वो रोकने का प्रयास कर रही है। और इसलिए क्योंकि बीएसएनएल ईयू की मान्यता खत्म होने वाली और वो भी 16/10/2025 को, 16 अक्टूबर 2025 को खत्म होने वाली थी। मैंने एक वीडियो में बताया था आपको, उस वीडियो में आपने ज्यादा एंगेज नहीं दी है और देखा भी नहीं उस वीडियो को, ठीक। देखिए, देखना चाहिए था, क्योंकि आपको 16/10/2025 के बाद अगर मान्यता खत्म हो जाती और थर्ड पीआरसी लागू नहीं होती 8 अक्टूबर 2025 को, तो क्या हो जाता वो उस वीडियो में मैंने डिटेल तरीके से बताया आपको, ताकि क्या है कि आपको पूरी बात मुझे इस वीडियो में एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं पड़ती अगर आप उसको देख लेते। अगर नहीं देखा हो तो अभी भी देख सकते हैं, 5-7 रोज पहले का वीडियो है वो। तो भैया वेतनमान तो लागू हो गया है और बीएसएनएल ईयू ने यह भी बोल दिया है कि वो रोक रही थी स्नाटा इसको, क्योंकि 16/10/2025 को उनके जो मान्यता है उनके लीडर्स की और उनके जो गैर कार्यकारी कर्मचारी है, जो कि बीएसएनएल ईयू में काफी ज्यादा लोग हैं, ठीक है, नॉन एग्जीक्यूटिव एम्प्लॉइज, तो उनकी मान्यता अगर खत्म हो जाती तो उनको बहुत बड़ा नुकसान हो जाता, ठीक है। इसलिए उन्होंने थर्ड पीआरसी लागू कर दिए और जेई के 2 कैडर्स हैं उनको हटा दिया और थर्ड पीआरसी लागू कर दी, ठीक है। अब यहाँ पर समझौते पर हस्ताक्षर न होने से अधिकांश कर्मचारियों का नुकसान होगा, ठीक है, लेकिन अब समझौते पर हस्ताक्षर हो गए तो नुकसान होने से बच भी गया है। अब इसलिए बीएसएनएल ईयू ने इस संकट को रोकने के लिए समय पर कार्रवाई करते हुए उन 2 नामित सदस्यों को हटा दिया। अब 2 सदस्य यहाँ पर हट गए हैं तो भैया कुछ ना कुछ तो दिक्कत होगी, आपस में यूनियंस भिड़ सकती है, क्योंकि
स्नाटा के सदस्यों को हटा दिया है वहां पर। और भैया हटाया है तो वैसे कर्मचारियों के हित में ही यहाँ पर हुआ है फैसला, तो क्योंकि थर्ड पीआरसी लागू हो गई, हस्ताक्षर हो गए हैं, तो हो सकता है कहीं ना कहीं ये चीज सही है। लेकिन अब सदस्यों को हटाया है और वो भी एंड वक्त पर, तो कुछ ना कुछ तो कार्रवाई होगी। अब यहाँ पर देखिए स्नाटा का आरोप देख लीजिए। स्नाटा का दावा है कि बीएसएनएल ईयू ने जानबूझकर 8/10/2025 को होने वाली वेतन संशोधन समिति की अंतिम बैठक से पहले उनके 2 नामित सदस्यों को, यानी कि साथी सुरेश कुमार और साथी मनु मेहरा को हटा दिया। अब यह यहाँ पर सीधे से कथित तौर पर बोल रहे हैं स्नाटा कि बीएसएनएल ईयू ने जानबूझकर हटाया है केई के 2 कैडर्स को, एक सुरेश कुमार है, एक साथी मनु मेहरा है, इनको जानबूझकर हटाया है, उनकी पर्सनल इश्यूज हो गए कुछ। स्नाटा का तर्क यह है कि इस अचानक हटाने का मकसद यह सुनिश्चित करना था कि वे कर्मचारी विशेषकर जेई कैडर्स के लिए महत्वपूर्ण एनी 9 वेतनमान के इस इश्यू को अंतिम बैठक में मजबूती से न उठा पाए। मतलब मजबूती का मतलब यह है कि भैया स्नाटा का सीधा सा आरोप है कि बीएसएनएल ईयू ने जानबूझकर एक तो उनको हटाया है ताकि वे एनी 9 को एनी 10 में ना बदल पाए। ठीक है, सीधा सा मतलब है। ठीक है, अब इसके बाद बीएसएनएल ईयू की प्रतिक्रिया और सफाई, यहाँ पर बीएसएनएल अपनी तरफ से क्या सफाई दे रही है वो भी देख लेते हैं, क्योंकि भैया कुछ तो यहाँ पर रखना पड़ेगा बीएसएनएल ईयू को भी अपनी तरफ से। आरोप को खारिज किया सबसे पहले तो बीएसएनएल ईयू का कहना है कि स्नाटा का यह आरोप केवल जेई कैडर्स की भावनाओं को भड़काने के लिए और उनकी सहानुभूति पाने के लिए लगाया जा रहा है। ठीक है, मतलब एक तो जेई कैडर्स को हटाया गया है तो उनको भड़काया गया है सीधे तौर पर कि भैया तुमको यहाँ से हटा दिया बीएसएनएल ईयू ने और अचानक से तुम्हारे समिति में से हटा दिया तुमको। ठीक है, और थर्ड पीआरसी लागू कर दी, तो कुछ ना कुछ तो यहाँ पर टारगेट लेकर चलिए या फिर मकसद है, मंजिल है कुछ ना कुछ तो बीएसएनएल ईयू की, तो भड़काया जा रहा है और उनकी सहानुभूति भी ले ली कि चलो उनके साथ कोई तो है, कोई तो यूनियन खड़ी है उनके साथ। अब 3 साल की निष्क्रियता पर भी सवाल उठाया गया है, क्योंकि जो जेई कैडर्स के जो 2 सदस्य है वो 3 साल से नामित है। ठीक है, अब यहाँ पर बीएसएनएल ईयू ने बताया है कि वे दोनों सदस्य नवंबर 2022 में नामित किए गए थे और 3 साल से समिति में थे। बीएसएनएल ईयू पूछता है कि भैया अगर वे एनी 9 वेतनमान में सुधार चाहते थे तो उन्होंने पिछले 3 वर्षों में क्यों कुछ नहीं किया? वे अंतिम बैठक में ही चमत्कार की उम्मीद कैसे कर सकते थे? अब यहाँ पर देखिए आपस में भिड़ तो रही है। ठीक है, दोनों स्नाटा और बीएसएनएल ईयू 2 सदस्य थे, वो 2022 से नामित थे, मतलब 3 सालों से समिति में थे, तो उन्होंने एनी 9 को एनी 10 में बदलने के लिए पहले ही इन 3 सालों में क्यों कुछ नहीं किया? कुछ ना कुछ तो कर सकते थे वो। और वो अचानक से कैसे उनको पता था कि 8 अक्टूबर 2025 को जो बैठक होने वाली है उसमें ये मुद्दा वो उठाएंगे, तो वो मुद्दा मैनेजमेंट स्वीकार कर लेगा। वो बोल रही है, बीएसएनएल ईयू बोल रही है कि वो चमत्कार की उम्मीद कैसे कर सकते थे। अब यहां पर बीएसएनएल ईयू ने आरोप लगा दिया भैया असली मकसद क्या है स्नाटा का। बीएसएनएल ईयू का आरोप है कि स्नाटा के दोनों सदस्यों की मूल योजना संशोधन समझौते पर हस्ताक्षर होने से रोकना थी। उन्होंने कथित तौर पर 17/9/2025 और 26/9/2025 की पिछली बैठकों में, यानी कि उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा था कि बीएसएनएल ईयू के पास समय की कमी है और बीएसएनएल ईयू और एनएफटीनी दोनों मान्यता प्राप्त यूनियन दोनों की मान्यता यानी कि 16/10/2025 16 अक्टूबर 2025 को समाप्त हो जाएगी। इसलिए मतलब उनका जैसे स्पष्ट आरोप है बीएसएनएल ईयू का कि स्नाटा चाहती थी कि बीएसएनएल थर्ड पीआरसी लागू ना हो, ऐसा नहीं चाहती थी कि लागू ना हो। स्नाटा चाहती थी कि 16/10/2025 के बाद में लागू हो ताकि बीएसएनएल ईयू के जो कर्मचारी है उनकी मान्यता खत्म हो जाए और भले ही बाद में थर्ड पीआरसी लागू हो जाए तो भी जो बीएसएनएल ईयू के कर्मचारी है उनको कुछ फायदा ही ना मिले। ठीक है, मतलब वो गिराने की कोशिश कर रही थी, ऐसा बीएसएनएल ईयू का आरोप है। ठीक है, अब भैया यहाँ पर एक खतरे को देखते हुए यह डिसीजन लिया गया था उन 2 जेई सदस्यों को हटाने का। पहला तो ये है, अगर 8/10/2025 की अंतिम बैठक में समझौते पर हस्ताक्षर नहीं होते तो मान्यता समाप्त होने के कारण भविष्य में हस्ताक्षर नहीं हो पाएंगे। ठीक है, इससे अधिकांश नॉन एग्जीक्यूटिव कर्मचारियों को भारी नुकसान होगा। मतलब
8/10/2025 की उस मीटिंग में अगर हस्ताक्षर नहीं किए जाते और 16/10/2025 को बीएसएनएल ईयू के गैर कार्यकारी कर्मचारियों की मान्यता खत्म हो जाती, नॉन एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स की, तो भले ही बीएसएनएल का जो थर्ड पीआरसी है वो बाद में लागू हो जाए, फिर भी गैर कार्यकारी कर्मचारी उनको कोई फायदा नहीं होने वाला है। इसलिए उन्होंने जेई के इन 2 सदस्यों को हटाया समय पर और थर्ड पीआरसी पर हस्ताक्षर हो गए। ठीक है, कार्यवाही का कारण बीएसएनएल का कहना है कि उन्होंने इसी संकट को रोकने के लिए अधिकांश कर्मचारियों के हित में समझौते पर समय पर हस्ताक्षर सुनिश्चित करने के लिए उन 2 सदस्यों को बदलकर समय पर कार्यवाही की। तो भैया ये हुआ, उन्होंने यही किया, समय पर कार्यवाही की, 2 सदस्य हटाए, तभी जाकर थर्ड पीआरसी पर हस्ताक्षर हुए हैं। अब यह मामला 2 यूनियनों के बीच राजनीतिक और कर्मचारी हित को लेकर खींचतान का है, जिसमें एक तरफ स्नाटा सदस्यों को हटाए जाने का विरोध कर रहा है और वहीं दूसरी तरफ बीएसएनएल ईयू हटाने को अधिकांश कर्मचारी के लिए वेतन संशोधन समझौते को समय पर बचाने के लिए एक आवश्यक कदम बता रहा है। अब मुख्य लड़ाई NE9 वेतनमान के साथ साथ समझौते को अंतिम रूप देने की समय सीमा यानी कि 16/10/2025 से पहले हस्ताक्षर कराने को लेकर है। अब देखिए यहाँ पर NE9 का जो मुद्दा रह गया, इन्होंने तो अपनी आपस में लड़ाई स्टार्ट कर दी कि भैया मैं मजबूत हूं, तुमने ऐसा किया वैसा किया, तो ये तो लड़ाई चल रही है, लेकिन NE9 को NE10 में बदलने के मुद्दे को लेकर ये सब हो रहा है। ठीक है, अब आपकी क्या राय है मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि भैया NE9 कितना जरूरी इशू है। क्या NE9 को हस्ताक्षर के पहले यहां पर NE10 में बदलना जरूरी था, या फिर बीएसएनएल ईयू ने जो किया है जेई के 2 सदस्यों को हटाकर वो सही है? मुझे अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कमेंट से जरूर करें। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में। सी यू सून।